जिसको नहीं मिला उसको मिला। तो ये अपने मौसे भाई से चिढ़ता था, तो इसने संकल्प किया चाहे कुछ भी हो जाए संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं होने दूंगा। तो इसने क्या किया, अपनी पुत्री संयोगिता का क्या रचवा दिया। जानते स्वयंवर क्या होता है? स्वयंवर होता है कि जिसमें पूरे भारत के वीरों को निमंत्रण दिया जाएगा और जो वीर अपनी वीरता का प्रदर्शन करके स्वयंवर को जीतेगा उसके साथ में ही रानी राजकुमारी का क्या करवाया जाएगा। जो भी जीतेगा, बाकी और चीजों से मतलब नहीं होता था। जो वीर होगा, बल जिसमें होगा, वीरता जिसमें होगी, उसके साथ में ही संयोगिता का क्या रचाया जाएगा, विवाह। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में क्या नहीं भिजवा गया, निमंत्रण, क्योंकि पता अगर उसको भिजवा दिया तो वीर बचाई कौन है फिर। इसके सामने तो ऐसे नहीं लड़ेंगे। सबसे महान तो यही है भाई, इससे बड़ा वीर कौन है। शब्द वेदी बाण में माई, दोनों हाथों से भारी तलवार ये चलाते जो तलवार अच्छे योद्धाओं से नहीं उड़ती है। तो इसने क्या किया, जयचंद घेरवाल ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भिजवाया और पृथ्वीराज चौहान की घोर बेइज्जती करने के लिए लोहे की एक मूर्ति लगाकर दरबार के द्वारपाल के रूप में रखवा दी कि जो भी द्वारपाल के रूप में रखी हुई है, जो भी वीर स्वयंवर में भाग लेने के लिए आएंगे द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज चौहान खड़े रहेंगे। अब स्वयंवर चल रहा है, स्वयंवर में सारे वीर आ चुके हैं, द्वारपाल पे खड़े हुए खुद पृथ्वीराज चौहान। तो प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात की सूचना लगी तो पृथ्वीराज चौहान उस मूर्ति के पीछे जाकर ही छिप गए कि एक बार संयोगिता तो निर्णय ले कि विवाह करना है नहीं करना है, फिर वीरता का प्रदर्शन बाद में किया जाएगा। अभी एक बार संयोगिता तो हाँ करे शादी के लिए, पर जाके पहले ही वीरता प्रदर्शन कर दे, पता लगे कि पुत्री ने मना कर दिया, है ना। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान मूर्ति के पीछे जाके छिप जाते हैं। अब जैसे ही मूर्ति के पीछे जाके छिपे तो संयोगिता दरबार में आई, वरमाला लेके। तो संयोगिता ने सारे वीरों को देखा लेकिन उसको पृथ्वीराज चौहान दिखाई नहीं दिया। अचानक संयोगिता की नजर किस पर पड़ी, पुतले पर जो मूर्ति लगी हुई थी। तो संयोगिता ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान तो दरबार में नहीं है लेकिन उनकी मूर्ति वहां द्वारपाल के रूप में रखी हुई है। तो संयोगिता ने बड़े दरबार से निकलकर उस द्वारपाल के गले में ही क्या डाल दी, वरमाला। अब जैसे ही द्वारपाल के गले में डाली तो वरमाला किसके गले में डल चुकी थी, पृथ्वीराज के। अब बात आ गई मान सम्मान स्वाभिमान की। तो पृथ्वीराज चौहान मूर्ति के पीछे से आए और संयोगिता को बड़े दरबार में सारे जितने भी वीर बैठे हुए थे उन वीरों के समक्ष उसने अपने घोड़े नाटरंबा पे उठाकर किसको बैठा लिया, संयोगिता को। और संयोगिता को उठाकर उसने कहा तुम पहले सदन ने भी कट करके विवाह करवा दो, बस यहाँ करा कि उसने जैसे ही संयोगिता को उठाया तो संयोगिता को उठा के कहा दुर्ग में जले दीपक तो दिवाली मत समझना, और उठा के लेके जा रहा हूं तेरी छोरी को तो मुझे मवाली। इसको दरबार से उठाकर ले जाने की क्या ये थी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण का मूल कारण। नहीं तो पृथ्वीराज चौहान की इससे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन लड़ाई का कारण बड़ी कौन है, संयोगिता। अब दरबार से उठाकर संयोगिता को ले गया लेकिन अब दिल्ली लेके नहीं गया, स्वयंवर से संयोगिता को ले जाकर इसने अजमेर में जाकर संयोगिता से क्या कर लिया,